ये एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। सो गाइज, ये पर्टिकुलर सेशन जो है वो बीएससी जी के रिगार्डिंग है। इसके बाद में हम बात करेंगे बीए जी, बीकॉम जी के बारे में। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो बीएससी जी के स्टूडेंट्स के लिए रिगार्डिंग है। तो अगर आपका बीएससी जी प्रोग्राम नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बाकी जो बीएससी जी के स्टूडेंट हैं उनके लिए कंपलसरी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लो, इस सेशन को प्रॉपर वे में अटेंड करो, सारे पॉइंट आपके लिए वैलिड हैं। यहाँ पर मैं आप सभी के साथ में स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ, कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए एडमिशन के टाइम पे, री रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। अब री रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि आप सेकेंड ईयर के लिए जब री रजिस्ट्रेशन करते हो और थर्ड ईयर के लिए जब करते हो, तो इन्हीं में कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए जो हेल्पफुल रहेंगे और ईजी रहते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी का कई बार आता है कि सर एक्चुअल में वो सब्जेक्ट बता दीजिए जो ईजी हो, जिसे हम री रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सिलेक्ट कर पाएँ या फिर एडमिशन के टाइम पे ले पाएँ। तो आइए इन्हीं सब पर बात करूँगा, एक स्ट्रेटेजी के साथ में बात करूँगा जिसका नाम है ICU, मीन्स दैट इंटरेस्ट, करियर एंड अंडरस्टैंडिंग। इन तीन फैक्टर्स को लेते हुए मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए इंटायर दी प्रोग्राम में, आप सभी को कौन से कोर्सेज पे वर्क करना चाहिए, कौन से कोर्स आपको सेलेक्ट करने चाहिए जो आपको हेल्प करें। तो आइए बात करते हैं। सो इंटायर प्रोग्राम की बात करें, जैसा कि प्रोग्राम का कोड है BSCG, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस जनरल। ठीक है, अब जनरल का मीनिंग क्या है कि ये ऑनर्स का नहीं, जनरल प्रोग्राम है। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि सर BSCG लेने के बाद में हम ऑनर्स की डिग्री ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर कोर्स से। तो ऐसा नहीं है, आपकी जो डिग्री है वो जनरल की ही रहेगी। अब मेन बात पे आते हैं। देखिए टोटल यहाँ पर क्रेडिट जो है आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए टोटल क्रेडिट है 132। ठीक है, और यहाँ पे मेन बात क्या है अब जो आपको समझनी है। देखिए, और यहाँ पर आपके कुछ डिसिप्लिन कोर्सेज होते हैं, उसके बाद में कुछ आपके एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स होते हैं, फिर कोर कोर्सेज होते हैं। तो ये एक्चुअल में है क्या, जिनको आपको समझना है, क्योंकि ये आप सभी को देखते हो जिस प्रकार से आप एडमिशन के टाइम पे या फिर री रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इस कोर्सेज़ को देखते हो, तो आपके माइंड में आता हो कि सर एक्चुअल में ये कोर्सेज़ हैं क्या, इनका क्या मतलब है। सो समझिए एक्चुअल में डिसिप्लिन कोर्सेज क्या होते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट लाइन में हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास में दिया क्रेडिट की बात। तो बेसिकली क्रेडिट क्या है उसको मैं एक बार में एक छोटी सी लाइन में क्लियर कर दूं। क्रेडिट बेसिकली यहाँ पर आप सभी की स्टडी आवर्स को डिनोट करता है, दैट पर्टिकुलरली नोन एज 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 30 आवर्स सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है, नथिंग मच मोर। ओके, इसी के बिहाफ पर ही आप सभी के कोर्स को डिज़ाइन किया जाता है। सो डिसिप्लिन कोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके 7 डिसिप्लिन कोर्स हैं, जिसमें से आपको पर्टिकुलरली 3 सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, फिर बाद में आपको फर्दर चॉइस मिल जाती है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग बाकी डिसिप्लिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आइए बात करते हैं डिसिप्लिन कोर्सेज को आपको किस प्रकार से सेमेस्टर 1 में सिलेक्ट करना होता है। सो ये आपके डिसिप्लिन कोर्सेज की लिस्ट है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और बाकी ये रहा आपका कोर्सेज कोड विद टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पर तो टोटल आपके सेमेस्टर 1 के सभी कोर्सेज आ गए। अब यहाँ पर आपको चॉइस नहीं मिलती, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे BA 181। अब ये यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों के लिए ये सब्जेक्ट, जिसे हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कहते हैं, वो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे कंपलसरी कर दिया गया है। और ये सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है उसकी बिहाफ पर आप सभी को बता दें कि इन्वायरमेंट एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर धरती ही नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे, हमारा भी अस्तित्व नहीं होगा। तो इससे हम कई सारी बातें समझते हैं, इन्वायरमेंट को क्यों पढ़ना ज़रूरी है। तो आप लोग मेरे जो लेक्चर वीडियोस हैं उनको देख के समझ सकते हो। साथ ही हम कुछ और प्रयास करेंगे आप सभी से और वीडियोस के माध्यम से बातचीत हो पाए। फिलहाल के लिए ये समझिए कि ये सभी के लिए कंपलसरी कोर्स है, इसमें आपको चॉइस नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो आपकी सेमेस्टर 1 है उसमें आपको 3 कोर्सेज और सिलेक्ट करने हैं जो आपकी कोर डिसिप्लिन कोर्स कहलाएंगे। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, जो 3 कोर्स आप सिलेक्ट करोगे वो आपके इंटायर द प्रोग्राम सेम रहेंगे, उसमें बदलाव आपके देखने को नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी ने बॉटनी ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया और आप लोगों ने जियोलॉजी ले लिया, तो आपके ये 3 रहने वाले हैं इंटायर दी प्रोग्राम। अगर आपने
यहाँ पर मैथ्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, फिजिक्स ले लिया, यानी कि PCM ले लिया, तो आपका इंटायर दी प्रोग्राम जो 3 साल का प्रोग्राम है उसमें यही सेम रहेंगे। उसमें बदलाव आपको नहीं कर सकते कि आप सोचें कि हमने मैथ्स लिया और फिर सेकेंड ईयर में सोचें कि हम मैथ्स की जगह पर ज्योग्राफी ले लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसमें फिर फेरबदल बहुत बड़ा हो जाता है, जिसमें आप सभी को काफ़ी इश्यूज़ आ जाएंगे। इसलिए मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप एक सेमेस्टर निकलने के बाद में या एक ईयर निकलने के बाद में अपने प्रोग्राम के जो कोर्सेज है उसको चेंज करने की सोचें। सोचना भी मेरे ख्याल से यहाँ पर बेवकूफ़ी होगी अगर आप 1 साल निकलने के बाद में ऐसा सोचते हो तो। ठीक है, तो पहले से ही जब एडमिशन ले रहे हो उसी टाइम पे डिसाइड कर लो कि मेरे जो डिसिप्लिन कोर्स हैं वो यही रहेंगे, मैं इंटायर दी प्रोग्राम इनसे डाइवर्ट नहीं होना चाहता। अब वो सिलेक्ट कैसे करोगे? पहले तो आपका बैकग्राउंड आ जाता है, और दूसरी बात जो हमारी स्ट्रेटेजी है ICU, यानी कि इंटरेस्ट। पहले नंबर पे आपकी इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, और फिर दूसरे नंबर पे आता है करियर, तीसरे पे आता है अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए इंटरेस्ट आपका किस रुझान है, किस सब्जेक्ट को लेकर। काफ़ी बच्चों को मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, तो उसके बिहाफ पर उसे ले लेते हैं। फिर हम उसी के साथ में करियर को 3rd नंबर पर रख के अंडरस्टैंडिंग की बात कर लेते हैं, जो हमारे यू है। अब यू की मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि आप किस प्रकार से उस कोर्स को अच्छे से समझ पाते हो। बहुत बच्चे मैथ्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट की बात अलग है और समझना अलग है, यहाँ पर दोनों ही अलग अलग बातें हैं। आप लोग समझिए, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, उनको पता है कि ये सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता इस सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे दिक्कत है। अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है वहाँ पर, लेकिन इंटरेस्ट बहुत है, ठीक है। तो दोनों ही फैक्टर आपके यहाँ पे कारगर होने चाहिए, उसी की बिहाफ पर आप लें। और तीसरा फैक्टर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं करता लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कई मायनों में। अब समझिए तीसरा फैक्टर क्या है। तीसरा फैक्टर है करियर। अब देखिए करियर कम है तो, और करियर से यहाँ पर सब्जेक्ट को कैसे लिंक किया जा रहा है। मान लीजिए किसी बच्चे को फार्मेटिकल में जाना है या फिर केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी फील्ड में रिसर्च वर्क में जाना है, तो उसके लिए केमिस्ट्री कंपलसरी हो जाता है। तो केमिस्ट्री वो ग्रेजुएशन में अगर नहीं लेता तो उसके लिए दिक्कत आएगी। तो ये भी आपको पॉइंट मैटर करता है। अब मान लीजिए आपको फर्दर स्टडीज़ करनी है, जैसे मैथमेटिक्स में ही फर्दर स्टडीज़ करनी है, मास्टर्स करनी है, तो आपके लिए मैथ्स कोर कोर्स होना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो इस प्रकार से सिलेक्शन करना होता है आपको। तो आई होप कि आपको सेमेस्टर 1 के लिए क्लियर आउट हो गया हो कि किस प्रकार से आपके सब्जेक्ट रहेंगे। तो कुछ ऐसा ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा सेमेस्टर 1 के लिए, जिसमें से जो AEC यानी कि एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, वो आपका सिमिलर रहेगा। सभी के लिए ये सेम रहता है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। बाकी 3 सब्जेक्ट ही आपके पास में चॉइस होती है। और सेमेस्टर 1 की जहाँ तक बात करें, एक पर्टिकुलर सेमेस्टर की बात करें, तो वहाँ पर आपको 4 कोर्स से डील करनी होती है। वहीं अगर लेबोरेटरी वर्क है साथ में, तो वो कोर्स और ऐड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें तीनों में ही लेबोरेटरी वर्क है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात कर लें, जैसे बूटनी की बात करें तो यहाँ पर ये लेबोरेटरी वर्क वाला भी है हमारे पास। केमिस्ट्री की बात करें या फिर हम आपका जियोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो इन सब में क्या है, या फिर हम जियोलॉजी की बात करें या ज्योग्राफी में भी आपको एक जगह पे आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगे। जब आप सेकंड सेमेस्टर पे जाएंगे तो वहाँ पर आपके प्रैक्टिकल हो जाते हैं, वहाँ पे एक कोर्स और ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट शेयर कर दूँ आप सभी को, कभी भी असाइनमेंट उन चीज़ों के नहीं बनानी जो लैब कोर्स है। लैब कोर्स के कोई भी असाइनमेंट नहीं बनानी होती। कई बार बच्चों का ये सवाल आता है कि लैब कोर्सेज़ के असाइनमेंट बनाने हैं या नहीं, तो आपको लैब कोर्सेज़ के नहीं बनाने होते। और कुछ और भी पॉइंट हैं असाइनमेंट से रिलेटेड, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करूंगा इसी वीडियो में। सो ये इंटायर दी प्रोग्राम आपका सेमेस्टर 1 में इस प्रकार से चलता है, जिसमें आपके 4 कोर्सेज होते हैं। अब बात करते हैं सेमेस्टर 2 की। सेमेस्टर 2 भी आपके पास में काफ़ी बेनिफिशियरी हो जाता है। यहाँ पे एक चॉइस मिल जाती है। अब यहाँ पे चॉइस कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, यहाँ पर बस आपके पास में लैंग्वेज की चॉइस मिलती है। अब लैंग्वेज से क्या मतलब है, अगर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन लेना है तो आप ले सकते हैं BGI 182। अगर आपको हिंदी संप्रेषण लेना है, हिंदी भाषा एंड संप्रेषण, तो आप BHDAE 182 ले सकते हैं। तो ये आप ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी कोर्स टाइटल के साथ में आपको यहाँ पर गिवन है। और जो आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में डिसिप्लिन कोर्स सेलेक्ट किए थे वही आपके रहेंगे। मतलब कि
वो कोर्स आपके वही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप उसमें वो पूरा सब्जेक्ट ही चेंज कर लें। लेकिन हाँ ये होगा कि अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैथमेटिक्स में आपने कैलकुलस पढ़ा तो आपको दोबारा से कैलकुलस नहीं पढ़ाएंगे, आपको मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे। वहीं फिज़िक्स की बात करें तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिक्स पढ़ा तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ाया जाएगा। तो ये कोर्सेज में आपकी नए बदलाव आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज होगा, जो डिसिप्लिन कोर्स सब्जेक्ट हैं वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो इस बात को याद रखें। अब बात करते हैं आगे की ओर, जिसमें आपको यहाँ पर समझने वाली बात है। अब यहाँ पे आती है समस्या सेकेंड ईयर में। आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया है थर्ड सेमेस्टर से। ठीक है, थर्ड और फोर्थ आपके काउंट होते हैं सेकेंड ईयर में। उम्मीद है आप में से बहुत ज़्यादातर बच्चे इस बात को जानते होंगे। आइए बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की आपकी। तो डियर जब थर्ड सेमेस्टर में आते हैं आप तो कई सारे ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर 2 ही ऑप्शन आपको गिवन दिख रहे होंगे, लेकिन जब आप देखोगे ना तो वहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि जल्दी ही अपडेट कर देंगे। इसमें आपके सामने स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें कई सारे ऑप्शन आपको गिवन हो जाते हैं। ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इन ऑप्शन से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाती हैं आपको। अब आपका इंटरेस्ट शो होता है। अब देख पा रहे होंगे ज़्यादातर आपके कॉमर्स से रिलेटेड हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे सोचिए कि अगर आप लोगों ने जो आपका सेकंड सेमेस्टर था उसमें इंग्लिश लिया तो आप यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड जो BE/GS 183 है वो ले सकते हैं। ठीक है, राइटिंग स्किल। या फिर अगर आपका हिंदी से रिलेटेड है तो आप हिंदी से रिलेटेड विषय ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी पहले क्या रहा सेमेस्टर 1 और 2 में, उसके अकॉर्डिंगली। और दूसरा फैक्टर क्या है, इंटरेस्ट किस चीज़ में है। उस सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड संदर्भ में ले सकते हैं। और यहाँ पर एक सवाल आता है बच्चों का कि कौन सा विषय सबसे इजी रहता है। तो डियर वो विषय इजी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसे आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो, जिस विषय में आपको करियर बनाना है। बहुत सारे बच्चों को मैथ तो ऐसा लगता है कि वो तो भटकती आत्मा है, मतलब कि अलग अलग कविताएं कहानियां बना देते हैं। आप लोग कुछ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैथ्स के संदर्भ में, या फिर आपको जो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है उसके संदर्भ में। आप लोग बहुत बचपन से ये कलाकारियाँ करते हुए आ रहे हो, जिसमें कुछ सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगते हैं तो आप उसके संदर्भ में कुछ ना कुछ बखान करते ज़रूर हो। तो वैसा ही देखने को मिलता है, जिसमें हमें समझ नहीं आता, जिसे हमें डिफ़िकल्ट लगता है उसके संदर्भ में हम कहने लगते कि नहीं ये तो हमारे बस की नहीं है। बट डियर समझने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट और जो आपका विषय है बेसिकली उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आपको आगे कौन से सब्जेक्ट लेने होते हैं। तो यहाँ पर भी आपके जो 3 बेसिक कोर्सेज हैं जो आपने सेलेक्ट कर रखे हैं वही आपके रहने वाले हैं। देख पा रहे होंगे, चूज 3 फ्रॉम फॉलोइंग कोर्सेज फ्रॉम सेम डिसिप्लिन एज चूज इन दी प्रीवियस सेमेस्टर। मतलब कि जो प्रीवियस सेमेस्टर में आपने चूज़ किए, मतलब कि यार यहाँ पे चॉइस का ऑप्शन तो दे रखा है लेकिन ये होती नहीं है। ठीक है, आपके जो पहले थे वही आपके रहते हैं। ठीक है, बस टाइटल जो है वो अलग हो जाते हैं। बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। तो यहाँ पे अब मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे आप समझ पा रहे होंगे कि जो कोर कोर्सेज हैं, जो डिसिप्लिन कोर्सेज हैं, उनमें बदलाव आप नहीं कर सकते। बस बदलाव आप उसी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, उसी विषय में कर सकते हैं जो आपके कंपलसरी ना हो। ठीक है, आई होप कि अब अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती जा रही होगी। अब बात करते हैं आपके सेमेस्टर 4 की। अब सेमेस्टर 4 की बात करें तो 3 विषय तो आपके यहाँ पे क्लियर हैं। अब मेन बात आती है कंपलसरी इन्हेंसमेंट कोर्सेज़ की। तो यहाँ पर आपका ये कंपलसरी कोर्स आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन आप सभी को चॉइस मिल जाती है। अगर आप सेकेंड ईयर का जो फॉर्म भरोगे, फोर्थ सेमेस्टर का देखोगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी है। ठीक है, इसीलिए इसे ऐसे मार्क किया हुआ है। बाकी आपका बस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कंपलसरी होता है, अदरवाइज़ बाकी यहाँ पर एक सब्जेक्ट की चॉइस हमेशा मिलती है आपको। 3 सालों में हर बार चॉइस मिलती है, हर सेमेस्टर में। ठीक है, तो वहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक सा सब्जेक्ट लेना है जो बहुत ईजी है, सो मेरे अकॉर्डिंग टूरिज़्म ले सकते हो आप थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, फोर्थ में आप मैनेजिंग स्ट्रेस ले सकते हो, और भी कई सारे विषय हैं, तनाव प्रबंधन हिंदी में कहें तो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग उस विषय को समझिए। सारे विषय बहुत इजी हैं जो आपके 4 क्रेडिट में रखे गए हैं चॉइस के लिए।
ठीक है। तो आप थर्ड सेमेस्टर में टूरिज़्म सबसे ईजी पड़ जाता है मेरे अकॉर्डिंग। अदरवाइज़ अगर आपके पास में सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश था, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, तो आप थर्ड सेमेस्टर में आप BEGS 183 यानी कि राइटिंग स्किल ले सकते हो। ये भी आपका काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट रहेगा, आपको दिक्कत भी नहीं आएगी क्योंकि आपका बैकग्राउंड उसमें बन चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ये आपके लिए ईजी भी रहेगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। आगे बात करते हैं आपके फिफ्थ सेमेस्टर की, जो कि आपका थर्ड ईयर यानी कि फाइनल ईयर में आ जाते हैं आप। अब डियर यहाँ पे समझिए, यहाँ पर आपको चॉइस भर भर के मिलती है। अब भर भर के चॉइस मिलने से क्या है, लेकिन साइंस वालों को इतनी चॉइस नहीं मिलती, साइंस के स्टूडेंट को। लेकिन जब वहीं बात करें BAG की या फिर ऑनर्स वालों की, तो वहाँ पे चॉइस भर भर के मिलती है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक तो सब्जेक्ट का भी अभाव है, आपके पास में उतनी विषय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फिर से यहाँ पे कंपलसरी कोर्स कर रखा है, तो ऐसा नहीं है, आपके पास में वेरिएशन है, चॉइस है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। आपके जो 3 कोर्सेज हैं, अब यहाँ पर उनमें चॉइस मिलेगी। अब चॉइस कैसे है वो समझिए। जब आप केमिस्ट्री पे आते हैं, केमिस्ट्री विषय को समझते हैं, तो यहाँ पर आपको चॉइस मिलती है। केमिस्ट्री में 2 आपकी करने की चॉइस मिल जाती है। तो केमिस्ट्री विषय जिन बच्चों का है, जिन्होंने फर्स्ट यानी कि BSc में अपना केमिस्ट्री रखा था, तो उनको चॉइस मिल जाती है यहाँ पर डिसिप्लिन कोर्सेज में। लेकिन ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री की जगह आप ज्योग्राफी आप कर लेंगे, केमिस्ट्री ही रहेगा। लेकिन केमिस्ट्री में 2 टाइप आ जाती हैं, एक आपकी यहाँ पर जो आपको चॉइस मिल जाती हैं। तो पहली क्या है वो समझ लीजिए। तो डियर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक है आपका BCHET 141 एनालिटिकल मेथड इन केमिस्ट्री। ठीक है, इसका लेबोरेटरी पार्ट है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ही मिल जाता है, या तो आप ये ले लो, और दूसरा है BCHET 145 क्वांटम केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फोटो केमिस्ट्री। या तो आप 141 ले लो या फिर आप 145 ले लो। अब आपको चॉइस करनी है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, वो आपके पास में चॉइस है पूरी प्रॉपर, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी आप देखोगे तो जब आप सिलेक्ट कर रहे हो फाइनल ईयर के जो अभी कोर्सेज आए हैं, तो उसमें यहाँ पर आपको चॉइस मिल रही होगी ये वाले कोर्सेज में एबिलिटी, जिसे हम कंपलसरी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स कह रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो इस विषय वस्तु में थोड़ी सी करेक्शन होने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे केमिस्ट्री के लिए, जब आप थर्ड ईयर का अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे जुलाई सेशन के लिए, जिन बच्चों का जुलाई 2019 सेशन है वो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे क्लिच दिखाई दे रहे होंगे, कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, कुछ करेक्शन होना बाकी है। जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री की हम बात करें तो ये ऑप्शन गिवन नहीं है, उसमें ओनली 1 ही सिलेक्ट करना है, उसमें कुछ है ही नहीं। आपका 6th सेमेस्टर में जाके चॉइस मिलती है, तो ये समझने वाली बात है। उसके साथ ही आगे बात करते हैं जो कि आपका 6th सेमेस्टर है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे 2-3 चॉइस मिल जाती हैं आपको। ठीक है, तो अभी जो री रजिस्ट्रेशन आया है, मैंने अभी कई सारे बच्चों को ये मना भी किया था कि अभी मत फिल करना इतनी जल्दी से, क्योंकि कुछ करेक्शन होना बाकी है, कुछ कोर्सेज उसमें मैच ही नहीं हो रहे हैं, कुछ कोर्सेज शो ही नहीं हो रहे हैं री रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो वो इशू भी है, वो जल्दी ही करेक्शन हो जाएगा। साथ ही आपके जो मेन कोर्सेज हैं उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है, बस केमिस्ट्री को छोड़ दें तो बाकी में ऐसा कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। बाकी आपके तीनों डिसिप्लिन कोर्सेज सेम रहने वाले हैं, इंटायरली प्रोग्राम जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। बस आपको एक कोर्स सेलेक्ट करने की हर सेमेस्टर में चॉइस मिलती है। अब ये वाला जो आप देख रहे होंगे कंपलसरी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, यहाँ पर ये करेक्शन होने की आवश्यकता है, यहाँ पर ये गलत दे रखा है। यहाँ पर आपको चॉइस मिलती है जिसमें आप अपना पसंद का सब्जेक्ट, जिसे आप ICU यानी कि इंटरेस्ट करियर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर चूज़ कर सकते हैं। और ये 3 फैक्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिपेंड नहीं करता इजी है डिफ़िकल्ट है, वो हम लोग डिसाइड करते हैं डियर। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट के ऊपर लिखा हुआ है डिफ़िकल्ट, किसी के ऊपर लिखा हुआ है ईजी। नहीं यार, अगर आप एक ऐसे बच्चे से पूछोगे जिसने उस सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं है, वो कहेगा भैया बहुत डिफ़िकल्ट से सर के ऊपर से निकल जाता है। समझ रहे हो, मैं आपकी भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझें। अब देखिए, कुछ बच्चे जो टॉपर होते हैं, जो अच्छे से उस विषय को पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो उनका मानना होता है कि नहीं ये तो बहुत ईजी है, मतलब कि चुटकियों के खेल है, तो उनका मानना ये होता है। तो अब यहाँ पर दोनों ही सही हैं अपनी जगह पर।
जिस बच्चे ने उस चीज़ को समझा ही नहीं है, अब मान लीजिए आप लोगों ने चलना सीखा ही नहीं, अब मान लीजिए आप कभी चले ही नहीं बचपन से, तो आपको डर लगेगा कहीं चलूँगा गिर ना जाऊँ, तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। लेकिन जिस दिन आपने पैरों पे खड़े हो गए, आप लोग अपने पैरों पे खड़े होकर 2 कदम भी चल लिए, अगले दिन से आप भागना सीख जाओगे, दौड़ना सीख जाओगे। ये एक्चुअल में फैक्ट है। जब हम किसी चीज़ में करने लग जाते हैं तो वो हमें ईज़ी लगने लगती है। डिपेंड करता है इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर इंटरेस्ट है तो आप ईज़ी है वो सब आपके लिए। तो ये कुछ एडिशनल बातें थी। अब यहाँ पर उम्मीद है कि आप सभी को ये पॉइंट्स जो मैं बताना चाह रहा था कि सब्जेक्ट्स को रिलेटेड, जो आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चिंता में हो जाते हो कि भैया कौन से कोर्स बहुत ईजी हैं, कौन से डिफ़िकल्ट हैं, तो ऐसा मैंने आपको क्लियर किया कि ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता है। आप लोग समझिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट हैं या सारे बहुत ईजी हैं। डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस में है। एक फैक्टर सबसे बड़ा यही निकल के आता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को सारे यहाँ से पॉइंट क्लियर आउट हुए होंगे। अब मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। सेमेस्टर 1 की जहाँ पे बात आती है तब आपके पास में भर भर के चॉइस होती हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। यहाँ पर आप डिसिप्लिन कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास में ये 7 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन 7 ऑप्शंस में से, इन 7 कोर्सेज में से जो कोर कोर्सेज हैं आपके, इनमें से आप कोई से भी 3 सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये कोर्स सिलेक्ट करते वक्त ICU हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट, करियर, अंडरस्टैंडिंग, इसके बेसिस पर ही आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। अदरवाइज आपको इंटायरली प्रोग्राम इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। कई सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं मैथ्स को लेकर। अब ये कुछ ऐसी बातें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जो आपको जाननी होंगी। कई बार आप इनको लेकर बहुत बड़ा ब्लाइंडर माइंड में फिट कर लेते हो, परेशान होते रहते हो। मेरे पास यार बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर क्या करें, सेकंड ईयर में आ गए, सेकंड ईयर निकल गया, अब कोर्स सिलेक्ट चेंज कर लें, क्या प्रोग्राम चेंज कर दें। तो यार पहले से ही आप डिसाइड करके चलो। अगर आप ऐसा बाद में करते हो आपका बहुत बड़ा लॉस होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ हद तक बेकार हो, आप निकम्मे हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि टाइम बेकार होगा आपका, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। आप समझिए इस बात को। अब देखिए सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि हमारे दोस्त ने मैथ्स लिया तो हम भी मैथ्स ले लेते हैं। अच्छा इस सब्जेक्ट में ले लेते हैं, चलो चैलेंज के लिए ले लो। नहीं, ऐसा नहीं है यार। इसको कुछ बच्चों का ये मानना होता है इसमें करियर बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसको ले लो। तो यार ये बेवकूफ़ी है। करियर हर क्षेत्र में अच्छा है, डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस में है। तो इस बात को मायने रखो, उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करो। क्योंकि आप ऐसा मत करो कि आप बहुत बड़ा सा पत्थर अपने सर पर लेके निकल पड़ो और फिर पूरे रास्ते परेशान रहो, हाय दर्द हो रहा है सर में। ऐसा मत करो। आप एक ऐसा वेट लेके चलो कि आपको वो वेट ना लगे, वो आपके लिए एक मंजिल का रास्ता हो, जिससे आप मंजिल भर देखते देखते मोटिवेट होते रहें। ठीक है, दोनों ही बातें हैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट। पहली बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दी कि आप सभी लोग सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग, जो ICU स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें, इंटरेस्ट, करियर, अंडरस्टैंडिंग। दूसरा पॉइंट, आप सभी लोग जो कोर कोर्सेज हैं जो आपके वो चेंज नहीं होंगे, उनको लेकर आप बाद में परेशान होने से अच्छा है कि पहले ही सिलेक्ट कर लें। एक और पॉइंट, जो आपके अदर कोर्सेज होते हैं उनको लेकर, तो डियर उनमें क्या होता है, उनमें बदलाव आप लोग कर सकते हो, वो आपके पास में चॉइस मिलती है। इन्वायरमेंट और जो आपको सब्जेक्ट दिए जाते हैं इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते, ईजी पढ़ते हैं, आप लोग ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, अब 2-3 पॉइंट जो विशेषकर जनरल पॉइंट है। पहला, असाइनमेंट। असाइनमेंट डियर आपको यहाँ पर आपके हर एक कोर्स के बनाने होते हैं जो थ्योरी के कोर्स हैं। प्रैक्टिकल लैब वाले जो भी कोर्स हैं उनकी असाइनमेंट नहीं होते हैं, उनकी असाइनमेंट ना ही बनाने होते हैं। जो भी वर्क होता है एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल ही चलता है, उसी टाइम पे आपको करना होता है, पहले से फाइल भी नहीं बनानी होती। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये प्रोग्राम जो BSc है वो सेमेस्टर वाइज है, एग्जामिनेशन का क्या है? तो डियर यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इग्नू ने पहले तो कहा ये प्रोग्राम सेमेस्टर वाइज है, अभी भी है, रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल है, बट यहाँ पर बात आई एग्ज़ामिनेशन की तो यहाँ पर चेंज कर दिया कि एग्ज़ामिनेशन आपके अब होंगे। क्योंकि अगर आप प्रोग्राम गाइड देखोगे उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो आपके एग्ज़ामिनेशन है हर सेमेस्टर वाइज दे सकते हो आपकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद में। लेकिन अभी जो
न्यू नोटिस जो जानकारी निकल के आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है जिन बच्चों ने जनवरी के एग्ज़ाम दिए हैं वो जून के लिए एलिजिबल नहीं है अपने नेक्स्ट ईयर के देने के लिए। वही दे सकते हैं जिनको जिसकी बैकलॉग आई है। ठीक है, तो ये इश्यूज देखने को मिला। लेकिन अगर आप प्रोग्राम गाइड देखोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि हर कोई बच्चा दे सकता है, 1 साल होने के बाद में हर एक 6 महीने बाद एग्ज़ाम दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर आउट हुए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर कोई क्वेरी है बीएससी जी के रिगार्डिंग और आपके बीए जी के रिगार्डिंग, बीकॉम जी के रिगार्डिंग, या फिर इग्नू से रिलेटेड किसी भी प्रोग्राम के रिगार्डिंग, अगर आप लोग डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल मी 4 ऐप के जरिए मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो आप वहाँ पर अपनी क्वेरीज़ को एक निश्चित समय में पूछ सकते हैं, जिससे आप सभी की जो क्वेरीज़ हैं मैं इजीली इंस्टेंटली सॉल्व कर दूंगा। उसमें आपका ज़्यादा समय भी नहीं जाएगा। आप कभी भी कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरे पॉइंट, जो आप लोग सोशल मीडिया के जरिए जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज, उन सभी के जरिए हमें फॉलो कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं हमसे, ताकि आप सभी को ज़्यादा जानकारी वहाँ पर उपलब्ध हो पाए। तीसरा पॉइंट, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर आपको सभी PDF मिल जाते हैं। और एक विशेष कर अनाउंसमेंट BSc जी, बीकॉम जी और BA जी के स्टूडेंट के लिए, उनका टेलीग्राम पर एक स्पेसिफाइड ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो। कोई चार्ज नहीं है उसका। जो व्हाट्सएप ग्रुप बाद में बनाएंगे उसका चार्ज है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का हम चार्ज रखेंगे, लेकिन टेलीग्राम का कोई चार्ज नहीं है। वहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। अराउंड BSc जी की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, इनफैक्ट 1100 से ज़्यादा बच्चे हैं। उस ग्रुप को ज्वाइन करो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। वो सभी इग्नू के छात्रों के लिए, BSc जी के, और BA जी का अलग से ग्रुप है, बीकॉम जी का अलग से ग्रुप है। और जो बच्चे इन सभी प्रोग्राम से रिलेट नहीं करते उनके लिए एक विशेष कर ग्रुप है, इग्नू क्लासेस। इग्नू क्लासेस उस हर बच्चे के लिए है जो इग्नू का छात्र है किसी भी प्रोग्राम का। वो ग्रुप बेसिकली एक मेन पर्पस से बनाया गया। उसका मेन पर्पस है क्लासेस की इन्फॉर्मेशन और शेड्यूल प्रदान करना। उस ग्रुप में आपको सारी जानकारी मिलेगी क्लासेस के संदर्भ में। आप लोग क्वेरीज पूछ सकते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट का इंटरेस्टेड बंदा होगा जिसको उस बारे में जानकारी होगी और मुझे उस विषय के बारे में जानकारी होगी, मैं ज़रूर साझा करूंगा और वो बच्चे भी आपकी हेल्प करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा, जिससे आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये सेशन पसंद आया होगा। आपके कई हद तक, बल्कि बहुत हद तक क्वेरी सॉल्व हुए होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। मैं फैक्ट्स पे बात की है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई है डिसलाइक करें। सजेशन जरूर दें, कमेंट बॉक्स में आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज या फिर कोई बात आप कहना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो ये बात मैं विस्तार तरीके से इस वजह से बताई क्योंकि मैं चाहता था कि एकदम से ना बताई जाए, ऐसा ही ना हो कि हवा में बता दी जाए। एकदम विस्तार तरीके से रास्तिक से आपसे बात की जाए, एक एक विषय को, एक एक पॉइंट को क्लियर वे में बताया जाए। कुछ बच्चों की हो सकता है कमेंट ये भी होगी बार बार एक एक बात को, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप लोग विषय को सही प्रकार से समझें। उम्मीद है पसंद आई होगी वीडियो। और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ग्रुप के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। असाइनमेंट के लिए ऑलरेडी एक लिंक है, तो वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग साइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप लोग मिल जाएंगे। ठीक है, किसी ऐसे अदर पर्सन से लेना बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि वहाँ पे फ्रॉड हो सकता है आपके साथ में। किसी पर्टिकुलर जो वेबसाइट है उनसे आप परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज जो लिंक मैंने प्रोवाइड किया है वहाँ से आप उनसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं एक और सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।